तो ये लिपापोती का जो काम हो रहा है इससे हम संतुष्ट नहीं है। समझ गए ना। तो ये सिर्फ आयवास है जिला प्रशासन और सरकार का। हम लोग पूरा रैम को हटाने का मांग कर रहे हैं, ना कि उसको गोबर और मट्टी कर रहा है वो लोग। ये रैंप पे भी अब काम चालू हो गई, जो लास्ट टाइम कनेक्टिंग फ्लाईओवर तो मामला खत्म हो गया। देखिए सरकार क्या कह रही है, बोल रही है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सिरमटोली सरना स्थल विवाद में एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो एजेंसी है जिसने ये रैंप बनाया था वो रैंप को अब हटा रही है। जो फ्लाईओवर का जो रैंप जो सरना स्थल के सामने था उसे हटाने का काम देख सकते हैं चालू है। अभी मात्र 3 लेबर यहाँ पर लग करके निचले स्तर से कोड़ने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो मट्टी डाली गई थी रैंप को मजबूती प्रदान करने के लिए उसे हटाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुदाल वगैरह और फावड़े से यहाँ पर हटाया जा रहा है। कब से लगे हैं आप लोग यहाँ पे? सुबह से लगे हैं। आज ही से शुरू हुआ है काम हटाने का? आज ही से हुआ है। दादा आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कितना समय का काम है इसको हटाना? सरहुल बहुत पास आ गया है, हट जाएगा क्या? प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। क्या आदेश मिला है आप लोग को? हम लोग को आदेश मिला है कि इधर से हटाने का काम कीजिए। आदेश मिला है कि इसको हटाना है सारा मट्टी वगैरह को। अच्छा, और आज ही से काम चल रहा है? हाँ, आज ही से काम। तो 3 ही लोग लगे हुए हैं, 4 लोग, बढ़ेगा क्या संख्या आप लोग को हटाने का? अभी देखिए। अच्छा, अभी देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर इस रैंप को हटाने का काम चल रहा है। लंबे समय से जो आदिवासी समाज है जो रांची के आसपास के हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। इसके विरोध में जुलूस निकाले गए थे। खुद से आदिवासी समाज के लोग इस रैंप को हटाने की बात कर रहे थे। इस बीच सरकार की ओर से ही ऐसा आदेश आया है कि इसको रैंप को हटाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गई है कि सरकार इसको हटाने के पक्ष में है? निश्चित रूप से, चूँकि सरकार की तरफ से ये पहल की गई है, यह आदेश उनकी तरफ से आई है। और चूँकि हम लोग सरकार से हम पिछले 2-3 महीना से हम लोग आंदोलन करने के साथ साथ मांग कर रहे थे। और इसमें विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी संगठन का एक बैठक आहूत हुआ था विधानसभा में, और स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है वो कंजेस्टेड हो गया है। आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, ये एकदम निश्चित रूप से। जो हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे कई 2-3 मांगे थी, जिसमें हमारी थी कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पे जो जमीन और 10 फीट लेने की थी, और 10 फीट और 10 फीट लेने की। अब वो खत्म हो गया, ये जो लिया गया सुन लिया, और 10 फीट की बात है, वहाँ मार्किंग भी किया गया था, है ना। तो उस चीज़ को रद्द भी कराने की जो बात है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि आप कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। किसी प्रकार की ज़मीन नहीं। और यहाँ पे रैंप अभी बात रखी गई थी कि रैंप जो लैंडिंग करने के बाद में कंजेस्टेड हो गया हमारा। एंट्रेंस वाला जो घुसने उसमें पूरा कंजेस्टेड हो गया। तो हम लोग का तो 2 मांग था। और यहाँ पे ज़मीन में जो पेपर ब्लॉक जो बिछाए गए थे वहाँ पे सरना स्थल अंदर में, तो उसको बात है कि ये पेपर ब्लॉक से नहीं चलेगा, यहाँ पे एकदम सीमेंटेड मार्बल होनी चाहिए। तो वो चीज़ को भी रखा गया था। काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है सीमेंटेड मार्बल वाला। आप लोग और कैसे खुश हैं? एकदम। और एक जो चीज़ और एक बात, जो रेलिंग लगा हुआ था वो स्टील का, वो कमजोर था, है ना, उसकी भी मांग। तो उन्होंने स्पष्ट जिस दिन आए थे माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, उसी दिन इस बात को हम लोग को अवगत करा दिया था कि गड़बड़ है, वहाँ पे सही नहीं लगाया जा रहा है, तो उसको आप सही कर दीजिए। सरहुल आ रहा है ना, सरहुल, यस, दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना को देखते हुए हम लोग समझते हुए हम लोग बोले थे बात को, जिसको उसको निपटारा कर दिया। और इधर सीमेंटेड मार्बल भी लगाई जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से लगाई जा रही है। और ये रैंप पे भी अब काम चालू हो गई, जो लास्ट टाइम कनेक्टिंग फ्लाईओवर तो मामला खत्म हो गया। और रैंप पे भी काम अब शुरू कर दिया, चालू कर दिया। सरहुल एकदम अच्छा से बनेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ माननीय कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा का भी हम बहुत तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायक राजेश कच्छप के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तमाम जितने भी माननीय लोग जो आए, दिशा निर्देश दिए, उन सभी माननीयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त। देखिए मौके पर बबलू मुंडा भी पहुंचे हुए हैं, सूरज जी भी हैं। क्या मामला आया है? सरकार कह रही है कि रैंप हटा देंगे। देखिए सरकार क्या कह रही है, बोल रही है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग कुछ देरी पहले या फर्स्ट टाइम में हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले हैं, और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और स्पष्ट बताया है कि लगभग 3 महीना से आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था, और यहाँ की जो सरकार है मौन है। और आपने लगातार देखा होगा कि मानव श्रृंखला के माध्यम से, शव यात्रा के माध्यम से, रांची बंद के माध्यम से मशाल जुलूस भी हम लोगों ने निकाला है। और हम लोग मांग किया है कि रैंप को हटाया जाए। हमारा जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है
वो इस रैंप के माध्यम से इसको ढांपा जा रहा है। हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ है ये। तो हटा रहा है, देखिए 3 लेबर लगा। नहीं, ये सिर्फ ढाक का 3 पात है और ये सब जिला प्रशासन का आईवास है और ये कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा नहीं, हम लोग पूरा रैम को हटाने का मांग कर रहे हैं, ना कि उसको गोबर और मट्टी कर रहे हैं वो लोग, समझ गए ना। तो ये सिर्फ आयवास है जिला प्रशासन और सरकार का और कुछ नहीं है। इससे आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं है। हम लोग रैम हटाने का मांग कर रहे हैं। काम तो चल रहा है हटाने का, संतुष्ट है इससे? देखिए, लंबे समय से तमाम आदिवासी भाई बहन सड़क में इस राज्य के सरकार के खिलाफ उतरे थे और तमाम संगठन के अगुवागण के द्वारा हम लोग सरकार से मांगे थे कि सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है उसको सरना स्थल से हटाया जाए। और आज सरूल को देखते हुए इस राज्य के सरकार आनंद फानंद में आदिवासी को बुड़बक समझ रहे हैं। जो हमारा मांग है रैम हटाने का, 10 फीट हटाने का नहीं, हमारा मेन गेट तक हटाने का हम लोग का मांग था। जिस प्रकार से सरकार अभी 10 फीट मतलब लंबाई में 60 फीट और 10 फीट चौड़ाई में ये लिपा पोती का जो काम हो रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और तमाम आदिवासी आहत है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं, अबुआ सरकार, अबुआ बेटा हैं, आप आदिवासी है, आदिवासी का धार्मिक चीज़ को बचाना आपका भी दायित्व बनता है। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज का उत्थान कैसे हो, उसके मांग को सुनिश्चित करें और जो आपका डीपीआर बन रहा है उस डीपीआर के तहत रैम को आगे ले जाके गिराने का काम। डीपीआर देखे दादा कितना 10 फीट आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अभी 60 फीट रोड को नाप करके विभाग के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा नापी कर 10 फीट चौड़ाई बढ़ाया जा रहा है और 60 फीट लंबाई में। इसमें हमारे तमाम आदिवासी संगठन नाखुश है। मतलब दरवाजा पे तभी भी गेट पे तो भी दिक्कत है। देखिए, सरूल शोभा यात्रा में हजारों नहीं 10 लाख श्रद्धालु के रूप में हमारे आदिवासी लोग आते हैं। साथ ही यहाँ के मूलवासी भाई बहन भी निकलते हैं। आज के चलन में हमारे वेशभूषा को भी हमारे मूलवासी भाई बहन पहन रहे हैं और सरूल शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सरना स्थल से आस्था जुड़ा हुआ है, तभी इस जुलूस के माध्यम से सब सरना स्थल पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं ये जो काम आनंद फानंद हो रहा है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। संतुष्ट नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए कि आदिवासी संगठन से थे सूरज टोपो, जो कि लगातार इसके विरोध में नज़र आते थे, सड़कों पर हो या फिर राज्यपाल से मिलने की बात हो। तो जो आदिवासी संगठन है वो संतुष्ट नहीं है सरकार के इस कामकाज से। वहीं जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि अगर विवाद का हल इससे हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। शुक्रिया।